हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारा हॉस्टल वार्डन या शिक्षक भर्ती के लिए जो कंप्यूटर का वीडियो सीरीज चल रहा था एमसीक्यू का, आज उसकी 8वीं क्लास है। लगातार हमने 7 क्लास में डेली हमारी एक एक क्लास हो रही है। लगभग 2 बजे के आसपास हमारा वीडियो डलता है। तो आज उसकी 8वीं क्लास है और आज का जो टॉपिक है वो है मेमोरी मेजरमेंट। और यहाँ से आपके पेपर में अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 किलोबाइट क्या होता है, 1 मेगाबाइट क्या होता है, 1 टेराबाइट क्या होता है। और उसका अलग अलग क्वेश्चन पूछने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो आज का जो क्लास होगा ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास हो सकता है, क्योंकि यहाँ से हर बार वार्डन के एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन पूरी तरीके से न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है कि किसकी पावर 1 किलोबाइट बराबर कितना बाइट होता है, या उसकी 2 की पावर में कितना बाइट होता है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन लगातार पेपर में आते रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और आप ही के सपोर्ट के कारण लगातार डेली मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूं, क्योंकि आपका जो लाइक रहता है या आपका जो कमेंट रहता है वो मेरे को मोटिवेट करता है, जिसके कारण मैं डेली अपने बिजी शेड्यूल में कुछ समय निकाल कर आपके लिए वीडियो डेली बना पा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वही चीज जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि अगर आपको हॉस्टल वार्डन, शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, टीटी, टेट, कॉम्बो कोई भी कोर्स चाहिए तो वो हमारे पास अवेलेबल है। आप ऑनलाइन मोड में हम हमारे साथ ये सब कोर्स में जुड़ सकते हो। यदि आप ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहते हो तो रायपुर और भिलाई में दोनों जगह हमारी ब्रांचेस है, आप ऑफलाइन भी हमसे पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो है, अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी है किसी भी ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोर्स के लिए, आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया गया, आप इससे हम इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आपको जो भी क्लास चल रही है उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको सीजीपीएससी नॉलेज का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। और इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको डेली क्लास का जो भी पीडीएफ है और या करंट से संबंधित जो भी अपडेट है वो सब यहाँ पर मिलता रहता है। याद रखिएगा, ऑनलाइन कोर्स अगर आपको करना है तो आपको सीजीपीएससी नॉलेज ऐप प्ले स्टोर में जाकर इंस्टॉल करना पड़ेगा और आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और ऐप का लिंक या कोर्स का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या आप साथ में आपका जो यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन सेक्शन होता है वहां पर भी आपको ये सब का लिंक मिल जाएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन इस चैप्टर के बारे में दे देता हूं, ताकि आपको क्लास करते करते ये सब चीज में कोई दिक्कत ना आए। चलिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका मेमोरी मेजरमेंट है उसके बारे में कुछ चीज आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, एक बीट। सबसे पहले होता है एक बीट। एक बीट बराबर क्या होता है, एक बीट होता है 0 या 1, यानी 0 और 1। एक बीट होता है 0 और 1। फिर बीट के बाद जो आता है, बीट के बाद होता है निबल। एक निबल, एक निबल बराबर होता है 4 बीट। एक निबल बराबर होता है 4 बीट। इसके बाद आता है एक बाइट। एक बाइट, एक बाइट बराबर क्या होता है, 8 बीट होता है। एक बाइट बराबर क्या होता है, 8 बीट होता है। बाइट के बाद क्या आता है, किलो बाइट आता है। तो एक किलो बाइट क्या होता है, एक किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट। याद रखना है, एक किलो बाइट बराबर क्या होता है, 1024 बाइट। अब यहां पर यह भी याद रखना है, 1024 को हम 2 की पावर 10 भी लिख सकते हैं। 1024 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10। तो 1 KB बराबर 2 की पावर 10 क्या हो सकता है, 1 KB बराबर 2 की पावर 10 बाइट भी हो सकता है। यानी मैं 1 किलो बाइट को 1024 बाइट भी लिख सकता हूं या 2 की पावर 10 बाइट भी लिख सकता हूं। ये आपको पता होना चाहिए। अब 1 KB के बाद क्या आता है, MB आता है, मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट बराबर क्या होता है, 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। अब 1024 किलोबाइट को मैं 1024 जैसे का जैसे, और 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है, 1024 बाइट होता है। तो मैं इसको 1024 इंटू 1024 बाइट भी लिख सकता हूं। समझ रहे हो आप,
क्योंकि 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट है, और 1 किलोबाइट को मैं लिख सकता हूं 1024 बाइट, तो मैं इसको 1024 इंटू 1024 बाइट लिख दिया। वैसे ही अगर मैं इसको 2 की पावर में लिखूं तो इसको क्या हो जाएगा 1024 यानी 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10, तो 2 एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n इक्वल टू क्या होता है x की पावर m प्लस n, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 20 बाइट। समझ रहे हो? तो ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है, आपको ये याद रखना है। आपको ये 2 की पावर में भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। आगे देख लेते हैं। अब किलोबाइट हो गया, मेगाबाइट हो गया, इसके बाद क्या आता है 1 गीगाबाइट। 1 GB क्या होता है 1 GB बराबर होता है 1024 MB। अब आप ऐसे ही इसको और निकाल सकते हो आगे। जीबी के बाद क्या आता है 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट बराबर क्या होता है 1024 GB होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जीबी गीगाबाइट हो गया, टेराबाइट हो गया, इसके बाद क्या होता है इसके बाद होता है 1 पेटाबाइट। तो 1 पेटाबाइट बराबर क्या होता है 1 पेटाबाइट बराबर होता है 1024। 1 पेटाबाइट बराबर होता है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, 1 पेटाबाइट बराबर होता है 1024 टेराबाइट। फिर इसके बाद क्या होता है पेटा के बाद क्या आता है एक्साबाइट। 1 एक्साबाइट 1 EB, ई का मतलब एक्साबाइट। 1 एक्साबाइट बराबर क्या होता है 1024 पेटाबाइट होता है। इसके आगे लिख लेते हैं। एक्सा के बाद क्या आता है एक्सा के बाद आता है 1 जेटाबाइट। 1 जेटाबाइट बराबर क्या होता है 1024, लास्ट क्या था एक्साबाइट था तो एक्साबाइट। और आखिरी होता है 1 योटाबाइट, और 1 योटाबाइट बराबर होता है 1024 जेटाबाइट। तो इतनी चीजें पता होनी चाहिए। इसके आगे भी चीजें होती हैं, ठीक है, इसके आगे भी चीजें होती, लेकिन बेसिक चीज आपको इतना पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, इसका क्रम कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले होता है बीट। बीट के बाद क्या आता है नीबल। बीट के बाद नीबल। नीबल के बाद क्या आता है बाइट आता है। बाइट के बाद क्या आता है किलोबाइट आता है। किलोबाइट के बाद क्या आता है मेगाबाइट आता है। मेगाबाइट के बाद क्या आता है गीगाबाइट आता है। गीगाबाइट के बाद टेराबाइट आता है, और उसके बाद आता है आपका पेटाबाइट। पेटाबाइट के बाद आता है एक्साबाइट। एक्साबाइट के बाद आता है जेटाबाइट। जेटाबाइट के बाद आता है क्योटाबाइट। तो अगर आप ऐसे याद कर सकते हो BNB के MGT PG PEZY, ये सब तो आपको याद होगा। आप ये डेली यूज में डेटा भी यूज करते हो कि आज हमको जो है 1 MB डेटा मिल रहा है, 2 MB डेटा मिल रहा है, आपको 1 GB डेटा मिल रहा है। तो ये सब तो आप पढ़ते हो मेगा गीगा टेरा। उसके बाद का आपको याद रखना है पीजी PEG, हम बोलते हैं ना पीजी में रहेंगे तो पीजी करके। तो यहां पर आपका ये हो जाएगा पेटा, उसके बाद एक्सा, फिर आएगा जेटा, फिर आएगा योटा। समझ आ गया? तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। अब मैं यहां से क्वेश्चन की ओर जा रहा हूं, ताकि अब आप ये सब अगर आपको नोट कर लिए होंगे तो अब आपको ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए सबसे पहला देखते हैं, यहां पर पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स का प्रयोग कंप्यूटर में द्विधारी बाइनरी डेटा प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इनमें से किसका प्रयोग कंप्यूटर में द्विधारी बाइनरी डेटा प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। 0 और 1, धनात्मक और ऋणात्मक, 0 और 2, 1 और 2, तो आपको सभी पता है बाइनरी डिजिट क्या होता है 0 और 1, और कंप्यूटर इसी डेटा पर कार्य करता है। 0 और 1 को क्या बोलते हैं 1 बिट बोलते हैं। 1 बिट बराबर आप बोलते हो ना 1 बिट क्या है 0 और 1 बाइनरी डिजिट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्न माप को उनकी स्मृति की उच्चतर इकाइयों में व्यवस्थित करें। यानी जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बाद में आएगा। तो अगर मैंने अभी आपको एक को बताया था, सबसे पहले आता है बीट, बीट के बाद आता है नीबल, नीबल के बाद क्या आता है किलोबाइट आता है, फिर आता है मेगाबाइट, किलो आपका ये देखो फिर से बता रहा हूं, बीट, बीट के बाद नीबल, फिर आता है बाइट, फिर आता है किलोबाइट, किलोबाइट के बाद आता है मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर क्या आता है फिर आता है आपका पीजी। ठीक है, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। तो अब यहां पर मैं सबसे पहले अगर मैं क्रम देखूं तो गीगा है मेरे पास, यानी गीगा आपको दिख रहा है, पेटा दिख रहा है, पेटा है यहां पर,
फिर आता है टेरा। तो सबसे पहले अगर मैं सबसे छोटा देखूं तो इसमें सबसे छोटा गीगा, तो गीगाबाइट सबसे पहले आएगा। गीगाबाइट के बाद आता है टेराबाइट आएगा। टेराबाइट के बाद क्या आएगा? टेराबाइट के बाद आता है पेटाबाइट यानी पी आएगा। पेटा पेटा के बाद क्या आएगा? तो पेटा के बाद अगर यहां पर मैं देखूं तो यहाँ पे एक्सा आएगा। एक्सा के बाद आखिरी में आएगा जेटा। तो अगर गीगाबाइट कौन से नंबर पे है? ए में लिखा है। टेराबाइट किस में लिखा है? सी में लिखा है। पेटाबाइट किस में लिखा है? पेटाबाइट लिखा है आपका बी में। एक्साबाइट किस में लिखा है? ई में। और जेटाबाइट किस में लिखा है? डी में। तो ए सी बी ई डी ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है और कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपको ऑप्शन में बताना है। जितना आज की क्लास में हम कर रहे हैं अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे छूटेगा नहीं, तो अच्छे से इसको पढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से कौन मेमोरी का न्यूनतम परिणाम है? इनमें से सबसे छोटा परिणाम कौन सा है मेमोरी का? गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट। तो अभी हमने फिर से मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। अगर मैं चाहूं तो डायरेक्ट आंसर भी बता सकता हूं लेकिन आपको याद हो जाए। पीट, नीबल, उसके बाद आता है बाइट, फिर आता है किलोबाइट, फिर आता है मेगाबाइट, फिर आता है गीगाबाइट, फिर टेरा, फिर पीजी। ये हमने पढ़ा है। तो इसमें सबसे छोटा देखिए गीगाबाइट लिखा है, टेराबाइट लिखा है, मेगाबाइट लिखा है, गामाबाइट तो ऐसा कुछ होता नहीं, तो इसमें सबसे छोटा है मेगाबाइट। ठीक है, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। तो यहां पर सबसे छोटा है मेगाबाइट। जितने विकल्प दिए हैं उस विकल्प में सबसे छोटा है मेगाबाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर 8 बीटों के समूह को क्या कहा जाता है? 8 बीटों के समूह को क्या कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया था 8 बीटों के समूह को क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। एक बाइट बराबर क्या होता है? 8 बीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा स्टोरेज निम्न में से कौन सा है? सबसे छोटा स्टोरेज इनमें से कौन सा है? मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट या नैनोबाइट? तो यहां पर देखिए एक चीज और याद रखिएगा, नैनोबाइट नाम का भी एक चीज होता है। अगर आपको यहां पर याद रखना है, ये उसमें मैंने नहीं बताया था लेकिन यहां पर बता रहा हूं, एक बाइट बराबर होता है, एक बाइट बराबर होता है 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 नैनोबाइट। याद रखना है आपको, एक बाइट बराबर होता है 10 की पावर 9 नैनोबाइट, यानी बहुत छोटा, बाइट से भी बहुत छोटा होता है नैनोबाइट। तो एक बाइट बराबर 10 की पावर 9 नैनोबाइट। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? इसमें सबसे छोटा है नैनोबाइट। डी इसका करेक्ट आंसर है। नैनोबाइट बराबर क्या होता है? एक बाइट बराबर 10 की पावर 9 नैनोबाइट होता है। यानी अगर एक नैनोबाइट निकालना होगा तो आपको बाइट से, एक बाइट में से कितने को डिवाइड करना पड़ेगा? 10 की पावर 9 को, तब जाकर आएगा एक नैनोबाइट का वैल्यू। तो आप सोच सकते हो नैनोबाइट कितना छोटा होता है। तो एक सबसे छोटा स्टोरेज डिवाइस हुआ नैनोबाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर 10 लाख यानी 1 मिलियन बाइट लगभग होती है। 10 लाख यानी 1 मिलियन बाइट लगभग होती है। एक गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट या टेराबाइट? तो अगर मैं इसको निकालने की कोशिश करूं तो आप अभी थोड़ी देर पहले आप पढ़े थे कि 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है? 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट। ठीक है, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट। तो अगर आप देखोगे यहां पर आपका कौन सा पूछ रहा है जो 1 मिलियन बाइट होगा? ये 1 मिलियन बाइट हुआ क्या? नहीं हुआ, ये तो लगभग 1000 बाइट हुआ। अगर मैं 1 मेगाबाइट निकालूं तो 1 मेगाबाइट बराबर क्या होता है? 1024 किलोबाइट होता है। और यही 1024 किलोबाइट को मैं 1024, और 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है? 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट होता है। तो अगर मैं इसको अब देखोगे, मैं 1024 को छोड़ देता हूं, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं 1000 इंटू 1000। 1000 इंटू 1000 करोगे तो क्या आ जाएगा? 1, और 1 के बाद कितने जीरो? 3 इधर का 3 इधर का, तो 6 जीरो को मैं लिख देता हूं। तो अगर आप देखोगे इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और यही तो पूछ रहा है कि 10 लाख यानी 1 मिलियन बाइट लगभग कितना होता है? तो 1 मिलियन बाइट लगभग कितना होता है? एक आपका 1 मेगाबाइट के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? मेगाबाइट हो जाएगा, क्योंकि 1 मेगाबाइट बराबर लगभग 10 लाख बाइट होता है। क्लियर? तो आपको इस तरीके से भी निकालने मैंने बताया था। और 2 की पावर में पूछता तो इसको आप क्या लिख सकते हो?
2 की पावर 20 बाइट। 1 मेगाबाइट बराबर 2 की पावर 20 बाइट, ये भी लिख सकते हो आप। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट के बराबर कितना जीबी होता है? 1 टेराबाइट कितना जीबी होता है? तो अभी हमने देखा था बीट नीबल, बीट नीबल के बाद आता है बाइट, फिर आता है किलोबाइट, फिर आता है मेगाबाइट, फिर आता है आपका गीगाबाइट, फिर आता है टेराबाइट, फिर आता है पीजी। तो यहां पर हमसे क्या पूछा है? 1 टेराबाइट के बराबर कितना जीबी होता है? तो 1 टेराबाइट बराबर 1024 जीबी। तो आंसर क्या होगा? 1024 जीबी। डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कितने गीगाबाइट 1 पेटाबाइट के बराबर होते हैं? कितने गीगाबाइट 1 पेटाबाइट के बराबर होते हैं? तो फिर से मैं लिखता हूं, बीट नीबल बाइट किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट, फिर आता है पेटाबाइट एक्साबाइट जेटाबाइट योटाबाइट। समझ आ गया? तो आप यहां पर देखोगे, यहां पर पूछ रहा है 1 पेटाबाइट कितने गीगाबाइट के बराबर होता है। तो आपको पता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो 1 पेटाबाइट जो होगा, 1 पेटाबाइट कितने टेराबाइट के बराबर होगा? 1024 टेराबाइट के बराबर होगा। अब मैं इसी 1024 को, जो टेराबाइट है, 1 टेराबाइट कितना होता है? 1 टेराबाइट होता है 1 गीगाबाइट, मतलब 1024 गीगाबाइट। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 1024 गीगाबाइट। तो आपका 1 पेटाबाइट बराबर कितना हुआ? 1024 इंटू 1024 गीगाबाइट। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1024 इंटू 1024 गीगाबाइट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 जीबी में कितने केबी होते हैं? 1 गीगाबाइट के बराबर कितने किलोबाइट होते हैं? ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो अब भी फिर से वही लिखते हैं, याद हो जाना चाहिए आपको। बीट नीबल, बीट नीबल के बाद क्या होता है? बाइट, फिर होता है किलोबाइट, फिर होता है मेगाबाइट, फिर होता है गीगाबाइट, फिर होता है टेराबाइट, फिर होता है पीजी, पेटा एक्सा जोटा जेटा योटा। समझ आ गया? तो अब देखिए यहां पर पूछा है 1 गीगाबाइट के बराबर कितने केबी होता है। तो 1 गीगाबाइट बराबर क्या होता है? 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट। लेकिन हमको आंसर मेगाबाइट में नहीं पूछ रहा, हमको आंसर किलोबाइट में पूछ रहा है। तो इसी को मैं लिखूंगा 1024 और मेगाबाइट को क्या लिखूंगा? 1024 किलोबाइट। तो 1 गीगाबाइट बराबर 1024 इंटू 1024 किलोबाइट। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा 1024 इंटू 1024। चलिए और देखते हैं। अगला है 1 किलोबाइट में कितने बीट्स होते हैं? 1 किलोबाइट में कितने बीट्स होते हैं? 1024 1000 8024 8192। 1 किलोबाइट में कितने बीट्स होते हैं? तो देखिए यहां पर कई बच्चे 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट मार के आ जाएंगे, लेकिन बाइट क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, बीट्स क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसको कैसे निकालना है? तो इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 1 किलोबाइट में पूछ रहा है, 1 किलोबाइट में क्या होता है? 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। तो इस, अब आपको यह भी पता है कि 1 बाइट में कितने बीट होते हैं? 1 बाइट में 8 बीट्स होते हैं। 1 बाइट में कितने बीट्स होते हैं? 8 होते हैं। तो अब इसको निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा? 8 चौक 32 हो जाएगा, 3 आया, 8 दूनी 16, 3 19, हासिल गई 1, 8 एकम 8। तो 8 8 1 9 2, ये इसका आंसर होगा। 1 किलोबाइट में कितने बीट्स होते हैं? तो 1 किलोबाइट्स में 8192 बीट्स होते हैं। याद रखना यहां पर हमने 8 का इंटू क्यों किया है? क्योंकि 1 बाइट बराबर होता है 8 बीट्स, इसी के लिए हमने यहां पर 8 का इसमें इंटू करके 8192 निकाला है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपसे पूछे कि अभी तक सबसे बड़ी स्टोरेज की क्षमता कितनी है, तो सबसे बड़ी स्टोरेज क्षमता जियोबाइट में होती है। याद रखना ये भी, सबसे बड़ी स्टोरेज क्षमता जो है वो 1 जियोबाइट्स होती है। ठीक है, जैसे हमने पीजी तक पढ़ा, यहां तक का पेपर में आता है जो हमने पढ़ा था पीजी। ठीक है, आपका पेटा एक्सा जेटा योटा यहां तक आता है, लेकिन इसके आगे सबसे बड़ा पूछा जाए
तो जियो बाइट सबसे बड़ा है। सबसे छोटा अभी तक कौन सा है? नैनो बाइट सबसे छोटा है, याद रखिएगा। आपका एक बाइट बराबर होता है 10 की पावर 9 नैनो बाइट। क्लियर? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आज की क्लास आपके लिए लाभदायक हुई होगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन जो है, मैं जितने पैटर्न ये क्वेश्चन के बनते मैंने सब आपको बता दिया है। 2 की पावर में कैसे निकाला जाता है वो भी मैंने आपसे डिस्कस किया कि 2 की पावर में कैसे निकाला जाता है। क्लियर? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, और ऐसे ही हम आगे भी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।